जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप किसी भी क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं 11th 12 बीएससी बीसीए या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, इसमें कोनिक सेक्शन के 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे, पैराबोला के आज तीसरा लेक्चर है और हो सकता है कि आज ये आखिरी क्लास हो पैराबोला की। ये आज पैराबोला पूरी प्रयास रहेगा, पूरी उम्मीद रहेगी कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपका। देखिए भाई, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट उठाना है, फिर हम कहेंगे, फिर हम एक बात बोलेंगे, अगर इस चैनल से आपको बेनिफिट उठाना है, अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है तो इस मेरे चैनल को पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करके देखिए। आप इसमें देखेंगे कि इसमें बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ट्रिकें वगैरह सब आपको दी गई हैं, बहुत ज़ोरदार ट्रिक आपको दी गई है। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose axis is parallel to x-axis and passes through the point 0, 0, 1, 1 and 2, 3। क्वेश्चन देखिए भाई, ये है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक परवलय का समीकरण ज्ञात करें, एक परवलय का समीकरण ज्ञात करें जिसका अक्ष जो है एक्स अक्ष के समांतर हो। देखिए, ये पैराबोला का एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। जो ये एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। तो जाहिर सी बात है, मेरी बात सुनिए, जरूरी थोड़ी ना है कि वाई को टच करते हुए जाएगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या? ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं। मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक। ये पैराबोला का सेंटर एच कॉमा के। याद होगा हमने आपको जनरल इक्वेशन बताई थी पैराबोला की। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला if the axis is parallel to x-axis, and whose vertices is h, k, जिसका वर्टिस h, k है। भाई ये एक पैराबोला है जिसका वर्टिसेस हमारा h, k है और एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये जनरल इक्वेशन होती है भाई। अगर कोई पैराबोला की जो एक्सिस है, एक्सिस का मतलब ये जो एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसका सेंटर क्या है, इसका वर्टिसेस h, k है, वर्टिसेस आपका ये है, ठीक। तो इसकी जनरल इक्वेशन होती है y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a ब्रैकेट में x माइनस h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब भाई ये पैराबोला जो है, इस पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो पैराबोला पे लाई कर रहा है ना, तीनों पॉइंट जो है पैराबोला पे लाई कर रहा है। सपोज मान लो ये आपका 0, 0 है भाई, ठीक, सेंटर है, ठीक। ये मान लो सपोज भाई, हालांकि ये इधर बनना चाहिए, हमने बना दिया इधर, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये 1, 1 है, ठीक है, 1, 1 है, 1, 1 है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2, 3, 2, 3।
तो अच्छा बताओ, ये तीनों पॉइंट जो हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसी पैराबोला पे लाई कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे क्या, चूंकि पॉइंट 0,0, 1,1 एंड 2,3 लाइज एट द पैराबोला, लाइज एट द पैराबोला, हैंस सेटिस्फाइज इट, सेटिस्फाई कराइए, सेटिस्फाई का एक्स वाई रखो भाई, एक्स की जगह वाई की जगह रखो, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर 0 रखा इज इक्वल टू 4a, एच की जगह रखेंगे कितना हो जाएगा माइनस का एच, इक्वेशन नंबर सेकेंड। 1 रखो तो 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ब्रैकेट इसकी जगह 1 माइनस एच, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। 2,3 रखो, एक्स की जगह पे 2 रखो, वाई की जगह 3 रखो, 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पे 2 रखो, ठीक, बात समझ गए। अब क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करिए, इम्प्लाइज डेट, इक्वेशन फर्स्ट पहले रखो, के स्क्वायर माइनस 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ah माइनस, भाई इक्वेशन फर्स्ट पहले रखो, इक्वेशन सेकंड 4a ब्रैकेट में 1 माइनस एच, तो भाई ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4ah माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 4ah, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो के स्क्वायर माइनस 1 माइनस के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2k माइनस 1 माइनस इज इक्वल टू माइनस का 4a, ये कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा भाई 2k इज इक्वल टू a, ये आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 1 माइनस 4, इक्वेशन नंबर 4 आ गया, ठीक। अब इसको माइनस कर दो भाई, इन दोनों को माइनस कर दो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, तो 1 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, माइनस करिए 4a ब्रैकेट में 1 माइनस एच माइनस 4a ब्रैकेट में 2 माइनस एच, ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 6k इज इक्वल टू, ये इम्प्लाइज डेट है 4a माइनस 4ah माइनस 4 टू 8a माइनस माइनस प्लस 4ah, ये कैंसिल, ब्रैकेट खोलो, इम्प्लाइज डेट 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 9 माइनस के स्क्वायर प्लस 6k इज इक्वल टू 4a माइनस 8a, कितना है माइनस का 4a, ये कैंसिल, बात समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 6k, ये आ जाएगा 6k माइनस 1, 6k माइनस 2k 4k इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहे रख दो भाई, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, यहां से रख दो माइनस 1 माइनस 4a की वैल्यू पूरी ए सॉरी थोड़ा सा हम रफ करेंगे ना, रफ कर दें, बताओ कितना हो जाएगा 6k माइनस 2k 4k माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4a, 4k माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4a की वैल्यू रखो, माइनस 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी
2k माइनस 1, कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से। तो ये कितना हो जाएगा? 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 7। 2k इज इक्वल टू 7, तो k इज इक्वल टू 7/2। k की वैल्यू पता चल गई? k की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुट इन इक्वेशन फोर्थ, तो क्या आ जाएगा भाई? तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से 2k की वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 4a, 2k की वैल्यू 7/2, कितनी आ जाएगी भाई? ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 7 माइनस 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, a बराबर -3/2। a की वैल्यू आ गई। अब उठा करके इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो भाई k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ah, k की वैल्यू रखो 49/4 बराबर -4a की वैल्यू -3/2 इंटू h। तो ये जाएगा 49/4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12/2, 2 दूनी 4, 49/24 इज इक्वल टू h। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/2, ये k आ जाएगा, a की वैल्यू -3/2, h के a आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन क्या बन जाएगी? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x माइनस एच, y माइनस के की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू माइनस का 3/2, x माइनस h की वैल्यू 49/24 रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े भैया इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या करते हैं, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप क्वेश्चन देखिए भाई, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कह रहा है इफ पॉइंट्स if points at square comma 280 and at1 square comma 281 are the end of latus rectum, are the end of latus rectum, then prove that tt1 is equal to -1, tt1 is equal to -1। देखिए भाई कैसे करेंगे, क्या कह रहा है? यदि बिंदु at स्क्वायर कॉमा 280 और at1 स्क्वायर कॉमा 281
नाभिलंब के सिरे के निर्देशांक हो, नाभिलंब के सिरे के निर्देशांक हो तो T1 बराबर -1 है। नाभिलंब के सिरे के निर्देशांक हो, देखिए क्या कहने मतलब है। जैसे मान लीजिए पैराबोला है। अच्छा, आप ये सोचोगे पैराबोला ने फर्स्ट टाइप क्यों बनाया? अगर कुछ ना कहा जाए तो पैराबोला जो भी होगा हमेशा कौन सा होगा? फर्स्ट टाइप होगा। अगर कुछ ना कहा जाए तो पैराबोला हमेशा कौन सा होगा? फर्स्ट टाइप होगा। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक, इसके एक पॉइंट दिए गए हैं AT² 280। दूसरा क्या आ जाएगा? AT1² 281। देखो कैसे निकाल, ये हो गया S, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? A, 0। ये P हो गया, ये P' हो गया। बताओ कोई दिक्कत? अच्छा, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन PP' निकाल सकते हो ना? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन PP' कैसे निकलेगा भाई बताओ? दो लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट जाने वाली लाइन की इक्वेशन किस तरीके से निकलेगी, कैसे निकलेगी? बात बताइए। तो कैसे निकलेगी भाई? भाई इसको ले लिया हमने x1 y1, इसको ले x2 y2। फॉर्मूला होता है y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1। ये हो गया आपका कौन सा? x1, y1, और ये हो जाएगा कौन सा? x2, y2। ठीक, तो y - y1 की वैल्यू 280 = y2 - y1 281 - 280 अपॉन x2 - x1 AT1² - AT² ब्रैकेट में x - x1 की वैल्यू AT²। बोलो कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा y - 280, 2a कॉमन कर लो, T1 - T अपॉन a कॉमन कर लो, T1² - T² ब्रैकेट में x - AT², a से कैंसिल। ठीक, तो ये जाएगा y - 280 = ब्रैकेट T1 - T a² - b², तो क्या हो जाएगा? a - b a + b ब्रैकेट में x - AT², ये कैंसिल हो जाएगा। तो y - 280 बराबर 2x - AT² T1 + T। अब एक बात सुनिएगा, क्योंकि ये जो लेटेस्ट टर्म की इक्वेशन आई ना, क्या लिखोगे? क्योंकि लेटेस्ट टर्म पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट a, 0 hence satisfies it, सेटिस्फाई कराइए। भाई ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन क्या करे? सेटिस्फाई करेगा। भाई आपने पढ़ा भी होगा, कोई पॉइंट किसी लाइन पर या किसी कर्व पर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई कराइए। x y रखो, y की जगह पे रखा 0 - 280, तो x की जगह रखा a - AT² अपॉन T1 + T। ठीक, -280 = 2a कॉमन कर लिए, कितना जाए? 1 - T² अपॉन T1 + T। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का t ब्रैकेट में T1 + T = 1 - T², माइनस का t T1 माइनस का T² = 1 - T²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो,
T1 बराबर -1, ये प्रूव हो गया आपका। ठीक, तो इसी लाइन में हम एक बताने जा रहे हैं, एक हम आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इसी लाइन में कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, देखिएगा यहां पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट एक लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं हम आपको। देखो इफ द वन एंड of the later septum of the parabola is 8t square comma 280, then other end will be a upon t स्क्वायर कॉमा -2a अपॉन t। देखो कैसे ये होगा, सुनना भैया, एक बात सुनना। जैसे मान लो ये एक पैराबोला है, ठीक, ये लेटर सेक्टम है। अगर हमने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए टी स्क्वायर कॉमा 280 लिया, तो दूसरा का इसी के जैसा मिलता जुलता लोगे ना, A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1। अभी हमने इससे पहले जस्ट क्वेश्चन का T1 बराबर -1 बना रहा था, तो T1 की वैल्यू कितनी जाएगी? -1 अपॉन टी। यही T1 उठा के रखो यहाँ पर, तो रखोगे T1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी स्क्वायर। T1 की वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? -2a अपॉन टी। देखो भाई आया कि नहीं आया? अगर बाय द वे यहाँ पर आप लेते हो, बाय द वे सपोज अगर यहाँ पर आप क्या लेते हो, सुनना, अगर इसके कोऑर्डिनेट एक लेते हो A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? दूसरा ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? ध्यान से देखिएगा, A अपॉन, मतलब उसको उल्टा कर देता अपॉन में, A अपॉन T1 स्क्वायर कॉमा -2A अपॉन T1। इसी के जैसा मिलता जुलता बनाते हैं, मतलब जो होता है यहाँ पर उसी का रिसिप्रोकल कर देते हैं। T1 स्क्वायर तो 1 अपॉन T1 स्क्वायर, T1 है बस इतना ध्यान रखना, यहाँ से माइनस लग जाएगा, -1 अपॉन T1। इस बात को ध्यान में रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हमने। अगर किसी भी लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट अगर आपके A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1 है, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इसका रिसिप्रोकल कर दिया करो, A अपॉन T1 स्क्वायर, ये रिसिप्रोकल होगा तो बस माइनस लग जाएगा। अगर A T स्क्वायर कॉमा 2A T है तो उसका रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा? A अपॉन टी स्क्वायर कॉमा -2A अपॉन टी। अगर बाय द वे आपने इसको ये लेट किया, सुनना, बाय द वे आपने लेट किया, ये P हो गया, ये P डैश हो गया। अगर आपने लेट किया A T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2, तो दूसरा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा A अपॉन, दूसरा देखो क्या हो जाएगा? A अपॉन कितना हो जाएगा? T2 स्क्वायर -2A अपॉन T2, A अपॉन T2 स्क्वायर कॉमा -2A अपॉन T2, ये हो जाएगा। बात समझ गए भाई? बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बढ़िया बात हमने आपको ये बताई है, इसको नोट कर लीजिए। इस पर बेस क्वेश्चन देखेंगे। बहुत रंगबाज बात बताई है हमने आपको, बहुत बेहतरीन बात हमने आपको बताई है। क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। एक क्वेश्चन ये है, हाँ, क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन है, इफ L1 and L2 are the length of parts of focal chord
फोकल्ड कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला देन प्रूव डेट 1/L1 प्लस 1/L2 इज इक्वल टू 1/A। ये है भाई 1/L1 प्लस 1/L2 इज इक्वल टू 1/A। देखिए कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, L1 L2 फोकल कॉर्ड की फोकल कॉर्ड के वो हैं, देखिए फोकल कॉर्ड ये मतलब एक कॉर्ड जो फोकस से पास होती है, ये पी एस पी डैश। L1 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला पार्ट। ये L1 ले लिया, ये L2 ले लिया, एस क्या हो जाएगा A,0। अगर इसके कोऑर्डिनेट, भाई आप कहोगे सर आपने लेटेस्ट एटम के लिए बताया, इसमें बात फोकल कॉर्ड के लिए हो रही है, तो उससे कभी भी घबराइए नहीं। एक तरफ लटकी है AT2 स्क्वायर 2AT AT स्क्वायर 2AT, दूसरा क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक A/T स्क्वायर -2A का रेसिप्रोकल कर दिया। अच्छा बताओ L1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? L1 की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला, दो फार्मूला डिस्टेंस पढ़ा होगा ना आपने, डिस्टेंस फार्मूला ये हो गया A, ये हो गया B। A के कोऑर्डिनेट ले लिए हमने x1, y1, B के कोऑर्डिनेट ले लिए हमने x2, y2। ठीक, तो भाई AB कैसे ले लेंगे? PS अंडर रूट x2 - x1 A माइनस AT2 स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। भाई फॉर्मूला पढ़ा होगा AB निकालने का, क्या होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पढ़ा होगा आपने। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो PS इज इक्वल टू अंडर रूट। अच्छा PS की वैल्यू हम L1 ले सकते हैं, L1 अंडर रूट A - B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A स्क्वायर T की पावर 4 -2AB 2A स्क्वायर माइनस प्लस 2 जा 4 A स्क्वायर T स्क्वायर। L1 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई, ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर T की पावर 4, दोनों माइनस करेंगे प्लस 2A स्क्वायर T स्क्वायर। L1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? L1 इज इक्वल टू बताइए, L1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं हम A प्लस AT स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिखा है कि नहीं? बस होल स्क्वायर करो A स्क्वायर T की पावर 4 प्लस 2AB 2A स्क्वायर T स्क्वायर। तो L1 इज इक्वल टू A प्लस AT स्क्वायर, तो 1/L1 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1/A, ठीक, A प्लस AT स्क्वायर, ये आ गया 1/L1 आ गया। अब निकालना L2, निकालना L2 कैसे निकलेगा? नाउ L2 अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर A/T स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई? ये A स्क्वायर अपॉन T की पावर 4 प्लस B स्क्वायर -2AB 2A स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर
प्लस माइनस 2 2 4 ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा भाई, L2 इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, माइनस करेंगे ना 4 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा कितना 2a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक, तो L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट, इसको ले सकते हैं a अपॉन, इसका रूट लो, इसका रूट a अपॉन टी स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका भाई। अगर इसका होल स्क्वायर खोलोगे ना तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो L2 इज इक्वल टू रूट से स्क्वायर कट जाए कितना आ जाएगा, a अपॉन टी स्क्वायर प्लस a। तो L2 इज इक्वल टू a प्लस a टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो भाई रखो भाई उठा करके सारी वैल्यू, LHS पार्ट लेके चलो, LHS पार्ट। नाउ LHS पार्ट लेके चल रहे हैं, तो 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, 1 अपॉन L1 की वैल्यू a प्लस a टी स्क्वायर प्लस L2 की वैल्यू रखो, L2 की वैल्यू ये है, इसको पलट दो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन a प्लस a टी स्क्वायर। भाई एल्सियम ले लो, दोनों एल्सियम सेम आ जाएगा ना, a प्लस a टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, a कॉमन कर लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाए, कितना बन जाएगा 1 अपॉन a। ये प्रूफ करना था आपको, बात समझ गए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chords passing through the vertex of the parabola y square is equal to 4ax। भाई क्या कह रहा है, एक पैराबोला है, भाई पैराबोला मतलब परवलय है, y स्क्वायर बराबर 4ax, इस तरीके से बनेगा। इससे एक ये परवलय है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक, पैराबोला है, कह रहा है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। कह रहे हैं वर्टेक्स का मतलब ये वर्टेक्स से कॉर्ड हमने खींचा, ये कॉर्ड खींचा, इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो ये आपने P ले लिया, ये आपने O ले लिया, ये M हो गया मिड पॉइंट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक कॉर्ड का मतलब होता है जीवा, एक कॉर्ड हमने वर्टेक्स से हमने खींचा, ड्रॉ करा, तो ये इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। याद होगा हमने आपको लोकस के बारे में बताया था। लोकस क्या होता है, लोकस जो होता है एक इक्वेशन निकालते हैं एक्स वाई के फॉर्म में, बताया था ना हमने, याद होगा पिछली क्लासों में स्ट्रेट लाइन ने बताया था, सर्किल ने बताया था। जब भी कहें आपसे कहें लोकस निकालना है तो इसका मतलब एक्स और वाई में एक इक्वेशन निकालना है, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो सबसे पहले
जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है सबसे पहले उसके पॉइंट को एच और के ले लेते हैं, एच और के ले लिया, ठीक। ये 0,0 हो गया। अच्छा बताओ, ये पॉइंट जो पैराबोला पर है तो जाहिर सी बात है पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा पॉइंट कौन सा लेंगे? पैरामेट्रिक पॉइंट। तो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है, याद होगा, पैरामेट्रिक पॉइंट बताया है हमने। पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ पैराबोला क्या होता है भाई? ध्यान दीजिएगा, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होता है? 80 स्क्वायर कॉमा 280। पैरामेट्रिक पॉइंट हमने बताया था, पैरामेट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है अगर इनको हम कर्व की इक्वेशन में रख दें तो कर्व की इक्वेशन क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। पैरामेट्रिक पॉइंट, प्राचल बिंदु, वो पॉइंट होता है अगर इनको हम कर्व की इक्वेशन में रख दें। ये एक्स है, ये वाई, उठा के रख के सेटिस्फाई करेगा। देखो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? ये वाई, ये एक्स है, 280 का होल स्क्वायर, 4x की जगह पे 80 स्क्वायर, 2 जा कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? तो ये पी पॉइंट जो पैराबोला पे लाई कर रहा है, इसका मतलब पी पॉइंट कौन सा लेंगे? पैरामेट्रिक पॉइंट लेंगे। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाई कर रहा है तो पॉइंट हमेशा कौन सा लेट करेंगे? पैरामेट्रिक पॉइंट। यहाँ लेट कर दो 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक। तो m मिड पॉइंट है, लेकिन क्या, हेंस m इज द मिड पॉइंट ऑफ, m इज द मिड पॉइंट ऑफ OP, OP का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई, ये पढ़ा होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है बताओ? h के, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 किसके इक्वल है? k के। तो 80 स्क्वायर इक्वल टू 2, एच और के में रिलेशन निकालना है भाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा? 80 इज इक्वल टू के। तो a बाई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के भाई, उठा के रखो। तो a टी की वैल्यू रखो, के बाई ए का होल स्क्वायर, टी की वैल्यू रखो 2h, a के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2h। ए से पावर कैंसिल, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2h। तो रिक्वायर्ड लोकस इज, रिक्वायर्ड लोकस इज, तो क्या करेंगे? पुट h की जगह पे x रख देंगे, k की जगह पे y रख देंगे। तो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर इक्वल 2h की जगह पे x, ये आ जाएगा लोकस की इक्वेशन। ये लोकस इक्वेशन आ जाएगी आपकी। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट 2 प्लस टी स्क्वायर 2t प्लस 1
represents a parabola, represents a parabola. Also prove that the coordinates of its vertices, the coordinate of its vertex is 2,1। भाई कह रहा है एक पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट ये है। भाई आपसे कह रहे ये पॉइंट जो है पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट है, तो इसका मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट है, इसका मतलब ये पैराबोला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो भैया एक पैराबोला ये सपोज है ना, पैरामेट्रिक पॉइंट, इसका मतलब इस पे लाई करेगा 2 + t² 2t + 1। आपसे कह रहा है कि जो पैराबोला का जो वर्टिसेस होगा, वर्टेक्स कितना होगा 2,1 होगा। आपको ये प्रूफ करना है, इसका मतलब h और k की वैल्यू ये प्रूफ करना है वर्टेक्स की। तो जाहिर सी बात है ये किसको बता रहा मैं, x को, ये किसको बता रहा है y को बता रहा है ना। ये आपको x को बता रहा है, वो आपको किसको बता रहा है y को बता रहा है। तो क्या करेंगे भाई, आपने लेट कर लिया x लेट कर लिया 2 + t² और y क्या लेट कर लिया 2t + 1। तो x - 2 कितना आ जाएगा t², y - 1 2t, तो y - 1/2 t, ये t को उठा के रख दो। x - 2 t की वैल्यू रखो, y - 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा x - 2 का y - 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये जगह 4x - 2 y - 1 का होल स्क्वायर है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तो कंपेयर करा 4a ब्रैकेट में कैपिटल X = कैपिटल Y², या देखो 4a ब्रैकेट में x - h = y - k का होल स्क्वायर। पढ़ाया है ना हमने ये जनरल इक्वेशन। इसमें h k क्या होते हैं, h, k, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है h, k। कंपेयर करो h की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू है 2 और k की वैल्यू कितनी, k की वैल्यू 1। ये प्रूफ करना था वर्टेक्स 2,1 होगा। वर्टेक्स कितना हो जाएगा 2,1 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ढूंढ के बेहतरीन से निकालना। आपका पैराबोला कंप्लीट हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एन इक्विलैटरल triangle is inscribed in a parabola y² = 4ax whose
one vertex whose one vertex is at the origin of the parabola. What is the measure of side of the triangle? देखो भाई सुनिए, भाई कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला। कह रहा है एक पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बना हुआ, ये ऐसे ये एक पैराबोला बना हुआ भाई आपका ये, ठीक। इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है जिसका एक वर्टेक्स मतलब एक किनारा इज एट द ओरिजिन पर है। ये कहां पर है? ओरिजिन पर। इसका एक वर्टेक्स कहां पर है? ओरिजिन पर। ये 0, ये L है तो ये भी L होगा और ये भी क्या हो जाएगा? L। बताइए कोई दिक्कत? अच्छा, ये और ये आपस में बराबर, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, हैं भाई? बोलिए। तो ये 90 हो गया, इक्विलेटरल है तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो तो ये 30 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 30। ठीक, इसको O ले लिया, इसको M ले लिया, इसको P ले लिया, इसको P डैश ले लिया। तो बताइए आपको क्या निकालना है? L निकालना है, मेजरमेंट L। ठीक है, तो बताइए इन ट्राइंगल OMP में आप इसका कॉस ले लो, cos 30 क्या हो जाएगा? बेस अपॉन बाई 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, अब बाची बेस क्या हो जाएगा? OL। भाई देखो cos 30 लिया तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये 90 सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा थर्ड वो बेस हो जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू 1/2 √3/2, सॉरी OM निकालना है आपको, OL कह रहे हैं, ये OP है, सॉरी OP है भाई, इसको L रख दिया। L √3/2 = OM, ये आ गया L √3/2। अब इसमें sin 30 ले लो। sin 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब PL अपॉन हाइपोटेनियस, OP। sin 30 की वैल्यू 1/2, PL की वैल्यू नहीं पता, OP की वैल्यू L, तो L/2 = PL, ये आ गया L/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? एक्स पे कितना चले? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे बताओ? एक्स पे कितना चले? L √3/2। और Y पे कितना चले? Y पे कितना चले? L/2। बोलो कोई दिक्कत? बोलिए भाई कोई दिक्कत? तो लिखेंगे क्या? चूंकि पॉइंट P लाइज एट द पैराबोला, हेंस सेटिस्फाई कराइए, satisfies it। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर रखिए, y स्क्वायर L/2 का होल स्क्वायर, 4x की वैल्यू L √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? L स्क्वायर बाई 4 = 4a L √3/2।
तो एल से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, एल से एक पावर कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 a√3 यूनिट। ये आंसर आ गया एल की वैल्यू। ए डिस्टेंस को निकालना था साइड आपकी। बात समझ गए भाई? उम्मीद करते हैं भाई आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारा पैराबोला भी कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर आपको हम बताएंगे इलिप्स नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।